हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास थर्ड की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और चैप्टर का नेम है फूड एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जानवरों का भोजन और उनकी खाने की आदतें। आइए और अपने चैप्टर को खोलिए और अपनी फिंगर रखिए, जैसे हमारी फिंगर रखी हुई है इसी तरीके से आप भी अपनी फिंगर रखेंगे अपनी बुक पर। वी नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्थी। इसका मतलब होता है हमें जीवित रहने के लिए, वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब आगे आते हैं, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। या भोजन से हमको खेल खेलने और कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है। समझ में आया इतना? नहीं आया? अब नेक्स्ट आइए, लाइक अस, हमारी तरह है, एनिमल्स आल्सो नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड स्टे हेल्थी। उसी प्रकार जैसे हमें एनर्जी के लिए आवश्यकता होती है भोजन की, इसी प्रकार एनिमल्स के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसे हम भोजन से पूर्ति करते हैं। अब आते हैं ईटेबल हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल के खाने की आदतें। किस डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं, उनकी खाने की भी जो भोजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। खाने की हैबिट भी अलग होती है, खाने के भोजन अलग होते हैं, खाने का तरीका भी अलग होता है। ये देखिए, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल और हर्बीवोरस। देखिए, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं वो केवल प्लांट को ही खाते हैं। प्लांट मतलब जानते हैं, घास फूस जो भी होते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं और कुछ नहीं खाते, उनके लिए हम प्लांट ईटिंग एनिमल या हर्बीवोरस कहते हैं। ये दिखाई दे हरियाली। नेक्स्ट आएंगे, फॉर एग्जाम्पल काव, गॉट, बफेलोज, डियर इत्यादि। ठीक, आपने देखे होंगे अपने घरों में, आपने देखा होगा, गाय देखी होंगी, गॉट देखी होंगी, बफेलो देखी होंगी। क्या गॉट के लिए, बफेलो के लिए अगर हम मांस का टुकड़ा डाल दें तो क्या खा जाएगी? नहीं खाएगी। वो क्या खाती है? अनाज खा लेगी। ठीक, अनाज की रोटी खा लेगी। लेकिन होता क्या है कि ये सब प्लांट मेड वस्तुएं होती हैं, इसलिए इनको हम प्लांट ईटिंग एनिमल या हर्बीवोरस कहते हैं। अब आइए हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगला पढ़ाते हैं आपको। अब हम सेकंड नंबर पढ़ाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनका फूड का जो आइटम होता है वो अलग होता है, पहले वाले जो हमने पढ़ाए हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, चित्र भी देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, वो हम आपको समझाते हैं, अपनी बुक में देखेंगे या फिर इस मोबाइल की वीडियो में ध्यान से देखिए। ठीक, ये होता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब ये होता है ऐसे एनिमल, मैं पहले इसको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कहने का मतलब ये है कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अन्य एनिमल का मांस खाते हैं। फ्लैश मीन्स होता है मांस। फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस, दूसरे जानवरों का। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों का। ठीक है ना, दूसरे जानवरों को मार मारे खाते हैं, अपने से छोटे जानवरों को मार मार के खाते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उन्हें हम फ्लैश ईटिंग एनिमल कहते हैं। उसे हम मांसाहारी भी कह सकते हैं। और पहले वाले जो थे वो शाकाहारी, यानी शाक कहते हैं हर्ब्स के लिए। ठीक है, इसलिए उनको हर्बीवोरस। अब नेक्स्ट आते हैं हम ओमनीवोरस। अब ओमनीवोरस आप जानते हैं, ओमनीवोरस ऐसे होते हैं, अभी हमने एक पढ़ाया, कौन क्या पढ़ाया? हर्बीवोरस शाकाहारी। और अब दूसरी बार पढ़ाया हमने कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी, मांस खाने वाले और शाक खाने वाले। दोनों ही प्रकार की जो गुण जिसमें पाए जाते हैं उनको कह देते हैं हम ओमनीवोरस। को भी खा जाते हैं, प्लस एनिमल को भी, अदर एनिमल का मांस भी खा जाते हैं, फ्लैश खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब, अब ये कह रहे हैं एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऐसे जानवर जो हैं, किस किस को? दोनों को, प्लांट एंड फ्लैश, पौधों को भी और मांस को भी खाते हैं। उन एनिमल के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। क्या कहते हैं उनको? ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें दे रखा है, जैसे क्रोज। क्रो तो आपने देखा होगा, कोआ। कोआ क्या होता है? कभी आपके घर पर रोटी रह गई, रोटी को लेके भाग जाएगा,
कभी कटोरी में दूध रह गया तो उसमें भी चोंच को गड़ा देगा। कभी आपने देखा होगा चूहा भी मिल जाए तो उसको भी लेके चला जाएगा। मेंढक मिल जाए मेंढक को भी चला जाएगा। कभी देखा कोई जानवर मर गया तो सबसे पहले वही खोंटने पहुंच जाता है। यानी कि मांस भी खा लेता है, प्लांट ईटिंग का भी काम करता है और फ्लैश ईटिंग का भी काम करता है। इसलिए इसको ओमनीवोरस के उसमें कैटेगरी में रखा गया है। ओके, इसी प्रकार का देखो बियर होता है। बियर तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हम बताते हैं ऐसे ही बियर होता है। भालू भी दोनों को खा लेता है। भालू का सबसे प्रिय भोजन क्या है पता है? हनी बी का हनी, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो चाटता है। अब आते हैं डॉग्स भी आपने बिल्कुल क्रो की तरह ही देखे होंगे। देखिए रोटी भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, और कभी उसका तुक्का लग जाए, कहीं भैंस मर जाए कि इधर उधर पड़े हों तो उसको भी जाके और चट काट जाते हैं। ठीक है, और उसकी टांग भी उठा के लेके चल देते हैं। देखा होगा आपने, देखा है? हाँ। और इसी प्रकार देखिए कॉकरोचेज भी होते हैं। कॉकरोच जो आपने देखा होगा इतना रेड कलर का कीड़ा होता है, और वो कहाँ पाया जाता है? जहाँ सीलन होती है वहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर किचन में पाया जाता है। ठीक है, वो आटे को भी खा लेता है और अपने से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी चट कर जाता है। ठीक, अब सबसे बड़ा ओमनीवोरस कौन होता है? ह्यूमन जानते कौन होता है? आदमी, मनुष्य। और मनुष्य क्या है? वो सबसे बड़ा सर्वाहारी है। उसको तो कुछ भी दे दो सब खा जाता है। देखें, लेकिन हम ये नहीं कह रहे आप भी खा जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो मांस भी खाते हैं और अनाज भी खाते हैं। यानी प्लांट मेड थिंग्स को भी खाते हैं, प्लांट से आई हुई वस्तुओं को भी खाते हैं, और एनिमल से प्राप्त हुई वस्तुओं को भी खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे जो अभी हमने एग्जाम्पल दिए इन सबको क्या कहते हैं हम? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इनको बार बार आप रिवीजन करेंगे और हम आगे अब लेके चलते हैं आपको हाउ एनिमल्स ईट। अब तक तो हमने क्या पढ़ा है आपको? एनिमल क्या क्या खाते हैं। अब बताएंगे एनिमल कैसे कैसे खाते हैं। देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है। शेर किस तरीके से खाता है, ह्यूमन किस तरीके से खाता है, और जो क्रो होता है वो किस तरीके से खाता है, जो चूहा होता है या खरगोश होता है वो किस तरीके से खाता है। तो सबके खाने के तरीके के लिए भी इसमें अलग अलग दर्शाया गया कि किस तरीके से हम बताएंगे। देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। डिफरेंट एनिमल्स का मतलब होता है विभिन्न, यानी अलग अलग जानवर या अलग अलग एनिमल्स हैव डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग, अपने खाने के अलग अलग तरीके ही रखते हैं, या अलग अलग जानवरों के खाने के अलग अलग तरीके होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आएंगे, देयर वे ऑफ ईटिंग डिपेंड्स। देयर वे उनका तरीका, ऑफ ईटिंग डिपेंड्स, यानी खाने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किस पर करता है? ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। जिस खाने को वो खा रहे हैं उस खाने के तरीके पर निर्भर करता है। जैसे कुछ कैसे होते हैं भोजन? कुतर के खाए जाते हैं। कुछ भोजन रिवर्स का मतलब ये होता है, आपने चूहे देखे होंगे या बहुत सारे माजे स्क्वायरल देखी होगी, खरगोश देखे होंगे, कुतर खाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कुतर खाते हैं, आधा गिराते हैं आधा खाते हैं, गिनेवर्स। ऐसे जानवर जो कुतर के खाते हैं उन्हें हम गिनेवर्स कहते हैं। देखिए अब इसकी सेंस समझिए, और इसको सेंस को अपनी बुक में इस तरीके से समझ लीजिए। पहले हम शुरुआत में एक एक शब्द का, एक एक वर्ड का हम सेंस बताते चल रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। सम एनिमल्स लाइक, कुछ जानवर जैसे स्क्वायरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स ईट ग्रेन्स। कुछ जानवर होते हैं जैसे स्क्वायरल कहते हैं गिलहरी के लिए, रैबिट कहते हैं खरगोश के लिए, एंड रैट तो आप जानते हैं चूहा। ईट ग्रेन्स क्या खाते हैं? कि अनाज खाते हैं, और अनाज जब खाते हैं तो इसको कुतर के खाते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर खरगोश तो अनाज नहीं खाता, लेकिन वो क्या खाता है? हरियाई खाता है। हरियाई का मतलब साग खाता है, तो उसे भी कुतर के ही खाता है। ठीक, फ्रूट्स एंड नट्स, ये किस किस को खाते हैं? ग्रेन्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, एंड नट्स। अब आते हैं, दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग। दे मीन्स वे, हैव मीन्स रखते हैं, वेरी मीन्स बहुत, ठीक है, शार्प कहते हैं तेज, फ्रंट टीथ अपने सामने वाले जो दांत होते हैं इनके आपने देखे होंगे हैं, बहुत ही तेज होते हैं, फॉर कटिंग काटने के लिए।
आपने देखे होंगे, चाहे रैट के देख लेना, कभी रैट आप पकड़ लें तो रैट को देख लेना, कभी स्क्वायरल के देख लेना, या रैबिट हो तो रैबिट के देख लेना, आगे वाले जो टीथ होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, दीज एनिमल्स गिनो देयर फूड। दीज एनिमल्स, ये एनिमल्स, गिनो मीन्स कुतरते हैं, देयर फूड मीन्स अपने भोजन को। ये जो एनिमल होते हैं ये अपने भोजन को कुतरते हैं। ऐसे जानवर जो अपने भोजन को रिपीटेडली, का मतलब होता है बार 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 बार, ठीक है, चबाते हैं या उसको कुतरते हैं, ऐसे जानवर के लिए हम गिनेवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया, आपको ऊपर ही बता दिया, स्क्वायरल्स होती हैं, रैबिट होते हैं, रैट्स होते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो गिनेवर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, ये आपको हमने बता दिया, जितने भी गिनेवर्स होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं, सामने वाले दांत होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। अब आते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे आपको। आगे अगले वाला आएगा सेकंड नंबर पर, एनिमल्स स्वेलो देयर फूड होल। इसका मतलब ये समझ रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, एनिमल्स दैट, एनिमल्स जो, स्वेलो में निगल जाते हैं या सटक जाते हैं, देयर फूड होल, अपने फूड को, होल में पूरे को, अपने जो फूड है, कोई भी जो चीज़ खाते हैं उसे फूड कहा जाता है, उसको साझा का साझा सटक जाते हैं। फ्रॉग्स, लिजार्ड्स हैव ए लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, एक लंबी, वो उसे यूँ उल्टी सकोड़ के रख लेते हैं, क्या होती है, टंग होती है, टंग में होते हैं जीभ, इनकी जीभ चिपचिपी, स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपी टंग होती है। वो क्या करते हैं, जब कोई वो पकड़ना होता है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के लिए कोई कीड़ा पकड़ना है, फड़ाक अंदर से मारेंगे और उस पर चिपकाएंगे और अंदर ले जाएंगे। अब इसी प्रकार अगला देखिए, स्नेक्स आल्सो स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग। देखिए जो हमने बताए थे, इनके अलावा देखिए स्नेक भी ऐसा ही होता है। स्नेक भी जब अपना भोजन खाता है तो वो चबा के हमारी तरह नहीं खाता, पशुओं की तरह चबा के नहीं खाता, दांतों से काट के नहीं खाता, वो क्या करता है, पूरा पूरा पकड़ता है और अपने अंदर को ले जाता है, खा जाता है। दे डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ। ये जितने भी जानवर हैं इनके च्यूइंग टीथ कहते हैं जो हमारी जो दाढ़ होते हैं चबाने वाली, इस तरीके से इनके कोई दांत चबाने वाले नहीं होते। दो ए स्नेक हैज ए स्मॉल माउथ। अब ये बात समझाएं, इट कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड टू स्वेलो द फूड होल। दो, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, एक स्नेक हैज ए स्मॉल माउथ। आपने देखा होगा स्नेक जो होता है उसका इतना छोटा सा माउथ होता है, बहुत पतला माउथ होता है स्नेक की मोटाई की अपेक्षा, लेकिन क्या करता है कि इट कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड, लेकिन जब खोलता है तो पूरा पूरा यूं करके खोल देता है, ठीक है, टू स्वेलो फूड होल, अपने फूड को पूरा का पूरा निगलने के लिए पूरा खोल देता है, यूं करके खोल देता है। कभी अगला हम पढ़ाते हैं। अगला आता है हमारा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू द फ्लैश। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, टीयर कहते हैं, चीर चीर के खाते हैं, फाड़ फाड़ के खाते हैं, एंड च्यू द फ्लैश, और उसको चबाते हैं, यानी फाड़ते हैं पहले उसको, नोच नोच के खाते हैं और फिर चबाते हैं। ऐसे भी एनिमल होते हैं। देखिए अब आइए, कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोरस सच एज लॉयंस, टाइगर्स एंड वुल्फ्स, यानी कि हैव स्पेशल टीथ टू टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब इसका मीन्स समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये हो गया कार्निवोरस का मतलब हो गया कार्निवोरस, मांसाहारी जितने भी होते हैं, सच एज जैसे, लॉयन, टाइगर, वुल्फ्स मीन्स भेड़िया, लॉयन टाइगर आप जानते ही हैं, हैव स्पेशल टीथ टू टीयर, इनके फाड़ने के लिए स्पेशल टीथ होते हैं। इसमें क्या है, आपने चलो लॉयन और इनको तो देखे नहीं, लेकिन आपने डॉग के देखे होंगे, क्योंकि डॉग भी हमारा क्या काम करता है, मांस को खाता है, इसलिए डॉग के भी, जिन्हें हम कीले कहते हैं ना, कीले यूं करके जो होते हैं आगे वाले, इनको के टीयर करने के लिए होते हैं, स्पेशल टीथ होते हैं। एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर
एनिमल्स। इसके चबाने के लिए भी अलग होते हैं। चबाने के लिए जैसे हमारी दाढ़ होती है इस तरीके से होते हैं, फाड़ने के लिए 2 ऊपर और 2 नीचे कीले होते हैं। ठीक। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, कर्व्ड एंड पॉइंटेड। इनके जो टीथ होते हैं, जो सामने वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रंट टीथ। फ्रंट टीथ कहते हैं कीले के लिए कहा है। हाँ रे, हम मांस तो खाते नहीं तो हमारे छोटे छोटे हो गए। जिस चीज़ का यूज करना बंद कर दिया जाता है वो अपने आप ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्यों के छोटे होते चले गए, लेकिन जानवरों के अभी जो मांस खाते हैं उनके अभी भी लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। कौन से होते हैं? ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो टीथ हैं अभी हम आपको दिखाते हैं, ये जैसे ये है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये जो कीले हैं इसके, ये फ्रंट टीथ हैं। और कर्व्ड शेप किस में होते हैं? कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब मुड़े हुए, इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं। एंड पॉइंटेड और नुकीले होते हैं। दीज टीथ हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। प्रयोग किया जाता है, मांस को फाड़ने के लिए किया जाता है। देयर बैक टीथ आर फ्लैट एंड ब्रॉड। जो उनके जो टीथ होते हैं, जो देयर बैक टीथ, बैक टीथ का मतलब पीछे वाले जो टीथ होते हैं जिन्हें हम दाढ़ कहते हैं, ठीक है ना, फ्लैट होते हैं और ब्रॉड में चौड़े होते हैं, हमारी दाढ़ की तरह होते हैं। दीज टीथ हेल्प द च्यू। और इन टीथों से क्या करते हैं, किस काम आते हैं ये, किस में हेल्प करते हैं? च्यू में, चबाने में। फाड़ लिया, छोटा टुकड़ा कर लिया, उसको ले गए और यहाँ जाके चबाते रहे। जैसे हम टुकड़ा क्या करते हैं, रोटी का मान चलो पराठा लिया, गोल गोल बनाया, यूँ कुतर लिया, इनसे कुतर लेते हैं, फिर दाढ़ पे जाके चबाते हैं। इसी तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। एनिमल के विभिन्न प्रकार के टीथ होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो अलग अलग जानवर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के टीथ क्यों होते हैं, तो आप इसका आंसर ये देंगे, एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ बिकॉज, क्योंकि दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। क्योंकि इनकी फीडिंग की हैबिट है, खाने की जो आदतें हैं अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से इनके टीथ भी इनके अलग अलग ही प्रकार के होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई, नहीं आ गई? इनको आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और अच्छी तरह इनको देखते जाएंगे। इनकी मीनिंग को देखो कि किसी बच्चे की है बुक, इसमें लिखा हुआ है कि पहले पढ़ाया होगा हमने तो इसमें लिखवा दिया। ऐसे ही आप हार्ड मीनिंग के लिए जो आपको याद ना हो उनको आप HB पेंसिल से लिख सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इनका सेंस